हेलो सर, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। वी ऑल नो कि अभी हमने देखा काफी इमोशनल सीन था। आप अपने बेबी को लेने जा रहे थे लेकिन स्टिल वो आपके हाथ में आते आते रह गया। तो ये पूरा जो सिनेरियो था उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा हमें बताइए। ये एक बहुत ही बड़ा राज है जो सिर्फ अरमान और रोहित ही एक दूसरे के दिलों में है ये राज, और ये दोनों ही जानते हैं और वो नहीं चाहते ये बात किसी को भी पता चले परिवार में। सो बहुत ही आई थिंक इमोशनल सीन है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोहित जो है वो एज अ फादर देख रहा है अपने बच्चे को। और जब बिग नानू एमजी अंकल जो हैं वो कहते हैं कि आप अब भाई बेटे बच्चे के बाप को मैं ये बच्चा दे देता हूँ, तो रोहित जो है इंस्टेंटली अपना हाथ आगे करता है। एंड मनीष जी को लगता है कि जो फादर है वो रोहित है, अरमान भैया है, तो वो बच्चा उनके हाथ में दे देते हैं। तो वो एक धक्का लगता है रोहित को कि रियलिटी तो ये है। एंड वो अरमान भैया के लिए खुश भी है, क्योंकि वो चाहता है कि अरमान भैया और अबीरा भाभी की जो एक फैमिली है वो कंप्लीट रहे। क्योंकि रोहित को ऐसा लगता है कि जब भी रूही कोमा से वापस आएगी तो कहीं ना कहीं वो एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अबीरा भाभी की हेल्थ की वजह से वो शायद और उन्हें दोबारा बेबी के लिए ट्राई भी नहीं करना चाहिए, चांस भी नहीं लेना चाहिए। तो बहुत ही हाई इमोशनल सीन है दो लोगों का, कहीं ना कहीं अरमान भैया और रोहित के बीच। एंड बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन है कि पूरा परिवार भी साथ है Yeah. और साथ हैं भी, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित और अरमान भैया जो है वो अ, एक दूसरे के लिए ही है, और कोई ये राज जानता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत अलग भी है। सर, वी ऑल नो कि आपने तो सैक्रिफाइस कर दिया, बट रूही जब होश में आएगी और उन्हें सारी जब सच्चाई पता चलेगी तो क्या वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, और आप दोनों के बीच में जो होने वाला है क्या आप उस चीज के लिए तैयार हो? एक रोहित रूही का सीन हुआ है बीच में, जहाँ पर रोहित जो है रूही कोमा में है, और रोहित कन्फेस करता है और रूही से कहता है कि जो हुआ उस सिचुएशन में वो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अबीरा भाभी की जान बचानी थी। अगर उन्हें पता चलता कि उनका बेटा मर चुका है, तो बच्चा मर चुका है, तो वो शायद जी ना पाती। और इस वजह से वो उसने अबीरा भाभी से झूठ कहा और कहा कि उनका जो बेटा है वो बीएसपी है। और कहीं ना कहीं रोहित जो है वो रूही से ये भी कहता है कि जब तुम जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी तो मुझे तुम्हें भी झूठ कहना पड़ेगा, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा झूठ। और वो यही होगा कि जो हमारा बेटा है वो नहीं रहा। एंड वो चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि सच जो है वो ना अबीरा भाभी सह पाएगी और ना रूही। सर, सोशल मीडिया पे इस वक्त एक थियरी चल रही है कि अभी तो जनरेशन 4 है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जल्द ही जनरेशन 5 भी आने वाली है। तो आप इस पे अपने थॉट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? See, for me, to be very honest with you, every single day of my life, I'm very grateful कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली रोहित पोद्दार प्ले करने की। और मुझे बहुत इट्स अ ब्लेसिंग टू बी अ पार्ट ऑफ डीकेपी शो। मेरा सेकंड शो है ये। एंड आई थिंक जब भी लीप होगा, आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। आई थिंक राजन सर इज द राइट पर्सन, वो ही बता पाएंगे आप सबको। एंड सब फैंस को आई वुड जस्ट लाइक टू से अ बिग थैंक यू। आप लोग एवरी सीन देख के आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं, आपको इतना अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने मुझे रोहित किरदार में एक्सेप्ट किया, थैंक यू सो मच। एंड लीप जब होगा तब होगा, आई थिंक लेट्स एंजॉय टुडे। मुझे एवरी डे सेट पे आके बहुत मज़ा आता है, और कैमरा फेस करना आई वांट मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आई वांट टू फेस द कैमरा एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ। मुझे मिस्टर बच्चन जो है वो ही इज़ माई आइडल। आई थिंक वो भी उस उम्र में एवरी सिंगल डे ही इज़ वर्किंग, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वांट इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। आप लोग सब आई थिंक आप लोग सब मेरे लिए इतना खुश हो ना, मुझे पता है, तो थैंक यू सो मच।